Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 3. So today our topic is Indian villages. So this is our 5th chapter. Okay, तो chapter 5 है हमारा and ये जो हमारा आज का जो टॉपिक जो है that is Indian villages, यानी कि हम इंडिया में जो गांव जो है उनके बारे में देखेंगे. ठीक है. अब इंडिया क्या है? इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना. और इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है और वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि डेवलप हो रहा है डे बाय डे, पर डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग कंट्री से. ठीक है. और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है. मिलियंस ऑफ पीपल है इंडिया में, है ना. और सब लोग ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो कोई भी है सबके सब शहरों में रहते हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स में रहते हैं, है ना. कई लोग जो है वो गांव में रहते हैं. और ये जो हमारा इंडिया में ये जो विलेजेस जो है उनके ही बारे में देखेंगे, यानी कि दूसरे कंट्री के गांव के बारे में नहीं. हमारा जो कंट्री यानी कि इंडिया जो है उनमें ही यहाँ पर जो हम आज देखेंगे यहाँ पर जो विलेज के बारे में, एंड वो किस तरह से रहते हैं, एंड गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से विलेजेस में देखता है, किस तरीके से वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखता है, एंड कहीं चीज़ जो है जिसको दिक्कत हो रहा है वहाँ के लोग को, है ना, वो किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं, वो पूरा हम आज के क्लास में देखेंगे. दैट इज़ इंडियन विलेजेस में. ठीक है. सो नाउ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, यानी कि हमारा टॉपिक आज इस क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे? इंडियन विलेजेस, लाइफ इन द विलेजेस, ग्राम पंचायत, रोल ऑफ ग्राम पंचायत, एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट. तो ग्राम पंचायत क्या है वो भी देखेंगे और उनका रोल वगैरह, है ना, ये पूरा हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. सो इंडियन विलेज, ये हमारा इंडियन विलेज, यानी कि विलेजेस जो होता है वो शहरों के साइड में नहीं होता है. ठीक है. और हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हमें छोटा छोटा सा गांव जो है और गांव में छोटा छोटा सा घर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है. ठीक है. क्योंकि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर 60% से भी ज़्यादा, यानी कि 60% से भी ज़्यादा लोग जो है वो क्या है, वो फार्मर्स है. क्या है? फार्मर्स है. और वो सब लोग कहाँ पर रहते हैं? गाँव में रहते हैं. एंड गांव का जो घर और जो लाइफस्टाइल जो होता है जो हम शहरों में रहते हैं वैसा नहीं होता है. जैसे कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं सिटीज़ में, है ना. और उसके बाद सिटीज़ में हम ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा हम लेट नाइट सोते हैं एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में टीवी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं. अगर बहुत बोर हो गए तो हम घूमने के लिए जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं घूमने के लिए, या फिर अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, मार्केट में जाते हैं हम, है ना. पर गाँव में ऐसा नहीं होता है. वहाँ का जो रहन सहन जो है और घर जो है वो भी अलग ही होता है शहरों के हिसाब से. यानी कि शहर में हम जब देखते हैं घर बहुत बड़ा बड़ा कितने मंजिल का होता है, 10-15 मंजिल का होता है ना. पर गांव घर में ऐसा नहीं होता है. तो जब इंडियन विलेजेस में है वो ऐसा नहीं होता है. सो इंडियन विलेजेस में जब हम देखते हैं मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ हाउस होता है. ठीक है. क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ हाउस होता है. एक रहा हमारा कच्चा हाउस और दूसरा है पक्का हाउस. अब कच्चा हाउस यानी कि वर्ड का नाम है कच्चा, है ना. यहाँ पर कच्चा बताया तो ऑब्वियसली बहुत कच्चा होगा ये, यानी कि थोड़ा सा भी जोर से हवा पानी आया तो ये खराब हो जाएगा. दैट इज आवर कच्चा हाउस. पर पक्का हाउस, पक्का यानी कि पक्का हाउस उसको बोले जाते हैं जो सीमेंट एंड आयरन ये सब लगा के वहाँ पर पत्थर वगैरह ब्रिक्स, है ना, ये सब लगा के बनाया गया है. तो ऐसा घर भी हमें विलेजेस में देखने को मिलता है, पक्का हाउस. ठीक है. पर 2 शहरों में जो होता है बहुत बड़ा बड़ा सा 10-12 मंजिल का वैसा नहीं, पर उसे ईंट पत्थर और आयरन यूज़ करके जो बनाया गया है वो हमें देखने को मिलता है, जिसे हम पक्का हाउस बोलते हैं. पर कच्चा हाउस से आयरन और ईंट जो है ये लगा के नहीं बनाए जाते, सीमेंट वगैरह लगा के नहीं बनाए जाते. वो क्या है, मिट्टी और वहाँ पर जो बैम्बू मिलता है ना, या फिर थोड़ा बहुत जो पत्थर जो होता है उससे बनाए जाते हैं. पर पक्का हाउस जैसा जो है वो कच्चा हाउस पक्का नहीं होता है. ठीक है. कच्चा ही होता है. एंड पक्का हाउस जो ईंट पत्थर एंड आयरन यूज़ करने की वजह से बनाया है, तो पक्का हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होता है कच्चा हाउस के हिसाब से. ठीक है. और जब भी हम गांव घर के रास्ते में रास्ता देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, बहुत कच्चा होता है ना. या फिर कोई बना रहा होता है पर कंप्लीट नहीं हुआ है ना. कहीं पर तो ये जो हमें इंसान चलने का रास्ता भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है गाँव घर में रास्ता.
पर जब हम शहरों में देखते हैं तो बड़ा बड़ा सा रोड है ना, पिच रोड बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर कहीं बाइक्स एंड स्कूटी, कार, साइकिल ये सब वहाँ पर चलते हैं, है ना। ट्रेन वगैरह भी चलता है, बस चलता है। पर गांव घर में रास्ता जो है उतना अच्छा नहीं होता है कि जहाँ पर बस, कार, है ना, ट्रेन ये सब चल पाए। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत रोड जो है वो कच्चा है। एंड जो कोई भी वहाँ पर जो पक्का रोड बनाया गया है गांव घर में, तो जो शहरों में होता है ना वैसा भी नहीं होता है। जिसके ट्रेन चलने के लिए दो तीन वाला जो बस जो होता है ना, वो वाला वो नहीं होता है। तो इसीलिए जो रोड के हिसाब से कच्चा रोड होने की वजह से यहाँ पर जो गाड़ी जो है, ट्रेन, बस ये सब यूज़ नहीं किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? बुलक कार्ट एंड टांगास जो है ये यूज़ किए जाते हैं। बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी एंड टांगास जो है वो है हमारा घोड़ा गाड़ी, ये सब यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि रोड जो है उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो एनिमल्स जो है टांगा एंड बुलक जो है, बुलक कार्ट जो है वो चलने के लिए बहुत बड़ा सा पिच रोड उनका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जब हम गांव से शहर जाते हैं तो इससे बुलक कार्ट एंड टांगा से हम ट्रैवल करके भी हम जा सकते हैं। यानी कि यहाँ का जो घर जो है, यानी कि यहाँ पर जो व्हीकल जो है वो हमें थोड़ा अलग ही देखने को मिलता है ना। टाउन्स के हिसाब से यहाँ पर जो घर और जो गाड़ी वगैरह जो है वो अलग ही देखने को मिलता है। इवन खाना में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि जो कोई शहरों में रहता है वो बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग खाते हैं। पर जो गांव घर में रहते हैं, गांव में जो सब्जियां होता है वही तो खाते हैं वो सब के सब। पिज़्ज़ा, बर्गर एंड KFC का जो चिकन खाते हैं आप सब के सब, वो तो दूर की बात। गांव में जो रहता है वो हेल्दी खाना खाता है। एंड जो कोई भी चिकन खाता है वो घर का जो हेन जो होता है वही खाते हैं, यानी कि ये डीप फ्राई KFC का ये सब नहीं खाते। यानी कि इन अ सेंस उनका जो घर और ये जो गांव का जो रास्ता जो है उन्हें छोड़ के जो खान पान जो है वो पे हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है गांव में, और वो भी इंडियन विलेजेस में, ठीक है। और कम से कम क्या है, हमारा इंडिया में जो 60% जो है जो फार्मर्स जो है, मोर देन 60% वो गांव घर में ही रहते हैं, शहरों में नहीं रहते हैं। क्योंकि शहर में रह के, है ना, एक सिटीज़ के बीच में रह के बहुत बड़ा सा लैंड का फसल करना बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, इसीलिए, ठीक है। सो नाउ इसे छोड़ के जो गांव घर में क्या होता है, जिस तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें जैसे कि जब हम टाउन में रहते हैं तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, दिखने के लिए बिजली वगैरह ये सब चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो हम हॉस्पिटल जाते हैं जब भी हम बीमार हो जाते हैं, तो उसी तरीके से गांव घर में क्या होता है कि जो सिविक एमिनिटीज़ होता है, सिविक एमिनिटीज़ का मतलब जो गांव घर में रहते हैं उनका ज़रूरतमंद का चीज़, उसका ही हम सिविक एमिनिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बिना खाना खाए एक दिन तो रह सकते हैं, पर बिना पानी पिए हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। और पानी पीना है तो गंदा पानी से कुछ नहीं होगा, फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर पिएंगे तभी तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम इम्प्योर वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो हम फिट नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सिविक एमिनिटीज जैसे कि पानी जो है, वाटर जो है ना, वो भी गांव घर में चाहिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी चाहिए। एंड पक्का रोड, है ना, और स्कूल और डिस्पेंसरीज। तो ये सब चाहिए हमें, सिविक एमिनिटीज जो हमें गांव में चाहिए। अब शहर में तो होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज होता है, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल होता है ना, पानी पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पानी प्रोवाइड करता है। एंड ऊपर से बिजली वगैरह एंड स्कूल, डिस्पेंसरीज तो दूर की बात, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स तक भी होता है। एंड पक्का रोड बहुत पक्का होता है। पर उसे छोड़ के गाँव घर में जो रहता है उनको भी तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड, स्कूल एंड डिस्पेंसरी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ये जो बेसिक नीड्स जो है उसका हम क्या बोलते हैं, सिविक एमिनिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिविक एमिनिटीज बोलते हैं। तो ये जो पूरा सिविक एमिनिटीज जो है, ये जितना भी पूरा सिविक एमिनिटीज जो है ये पूरा फिलअप करने का, ये पूरा जो जितना भी ये सिविक एमिनिटीज जो है ये पूरा फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ग्राम पंचायत का।
किसका ड्यूटी है ये पूरा फिलअप करने का, है ना, पूरा जरूरतमंद चीज़ जो है पूरा करने का ग्राम पंचायत के पास है। तो ग्राम पंचायत है, गांव में अगर अच्छा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, बिजली आ रहा है या नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर गांव में, एंड पक्का रोड है या फिर बारिश की वजह से पूरा पक्का रोड जो है खराब हो गया या फिर दोबारा बनाना है उस रोड को, है ना। एंड स्कूल, सभी बच्चे लोग जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, एंड पढ़ भी रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है या नहीं है ना। एंड छोटे छोटे डिस्पेंसरीज यानी कि छोटा छोटा वहाँ पर उतना बड़ा बड़ा बीमारी जो वो तो नहीं दिखाया जाता है वहाँ पर, हार्ट अटैक वगैरह, कैंसर वगैरह, है ना। पर जो बेसिक बीमारी जो होता है ना, जैसे जुकाम, है ना, और पेट दर्द, सर दर्द, एंड किसी का हाथ पे टूट गया है, ये सब देख सकते डिस्पेंसरीज में, है ना। तो ये सब जो है गाँव घर में देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ग्राम पंचायत का है। ठीक है, हम लोग करें ग्राम पंचायत का है। तो अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत जो है वो क्या है, वो हम देखेंगे। सो ग्राम पंचायत क्या है वो देखेंगे। ग्राम पंचायत इट इज अ लोकल गवर्निंग बॉडी। तो ग्राम पंचायत क्या है, हमारे हर एक गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता ही है। अब देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा सा देश है, ठीक है, और इंडिया को रूल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया है। सेंट्रल जो एज होल इंडिया को देखता है, एंड स्टेट जो है अपने राज्य में ही देखता है, दूसरे राज्य को नहीं, सिर्फ अपने राज्य को ही देखता है। और उसे छोड़ के जो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो क्या है कि फर्दर और जो लोकल गवर्नमेंट में भी डिवाइड हुआ है। लोकल गवर्नमेंट यानी गांव को देखना, है ना, गांव घर में देखना छोटे छोटे, है ना। तो गांव में कौन देखता है, पंचायत। कौन होता है, पंचायत होता है। सो ये जो है पंचायत जो है सब विलेजेस में होता है। ग्राम पंचायत जो है ऑल विलेज में होता है। कहाँ का, इंडिया का। इंडिया का जितना भी विलेज जो होता है वहाँ पर हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। सो क्या है, इट इज़ अ लोकल गवर्निंग बॉडी। तो ये क्या है, हमारा लोकल गवर्निंग बॉडी है। सो ना क्या है कि ये जो ग्राम पंचायत हम देखते हैं वहाँ पर क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर जो होता है पूरा गांव का नहीं होता ग्राम पंचायत के मेंबर। तो ग्राम पंचायत का मेंबर जो होता है वो कौन इलेक्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो इलेक्ट करता है वही बनता है मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा जो इलेक्ट करता है वही बनता हमारा ग्राम कंसिस्ट मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, यानी कि जो ग्राम पंचायत में कौन हेड होता है वो सब। ठीक है, सो सरपंच और प्रधान, यानी कि जब हम ग्राम पंचायत में देखते हैं तो ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच और प्रधान है ग्राम पंचायत के हेड। ठीक है, सरपंच और प्रधान। 1/3 वुमेन, यानी कि जब हम ग्राम पंचायत में देखते हैं वहाँ पर वुमेन जो है वहाँ पर 1/3 वुमेन जो है ग्राम पंचायत का मेंबर होना ही चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा जो विलेज का हेड जो है सरपंच और प्रधान जो है ना, उसमें ये भी है कि ये जो हमारा ग्राम पंचायत में 1/3 भाग जो है वो वुमेन होना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ मेल मेंबर ही पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता है, फीमेल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फीमेल कितना होना चाहिए, 1/3। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस जब इलेक्शन का टाइम आता है, यानी कि जब इलेक्ट किए जाते हैं कौन बनेगा ग्राम सरपंच और प्रधान, यानी कि ग्राम पंचायत का हेड, है ना, तब वोटिंग सिस्टम होता है। वोट के थ्रू ही सरपंच और प्रधान बनता है। किसके द्वारा, वोट। एंड जो वोट देने वाला जो होता है वो 18 साल का होना ही पड़ेगा। 18 इयर्स या फिर 18 इयर्स के अबव जो है वही वोट दे पाएगा, जो कोई भी सरपंच और प्रधान बनना चाहता है तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, हमारे गांव में, सब गांव में होता है। हम इंडिया में सब गांव में हमारा ग्राम पंचायत जो देखने को मिलता है। तो ग्राम पंचायत क्या है, वो एक लोकल गवर्निंग बॉडी है ना, जहाँ पर क्या है इलेक्टेड मेंबर है ना। ग्राम सभा जो वहाँ पर ग्राम पंचायत मेंबर जो है वो इलेक्टेड मेंबर है बाय द ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा इलेक्ट करता है। और हमारा पूरा ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच और प्रधान है। एंड जब हम यहाँ पर वुमेन के बारे में बात करते हैं तो एटलीस्ट 1/3 वुमेन तो होना ही पड़ेगा। मेल मेंबर भी होता है पर उसे छोड़ के 1/3 फीमेल्स भी होता है। ठीक है, एंड
जब भी सरपंच बनाए जाते, प्रधान बनाए जाते, तब वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एंड वोटिंग सिस्टम में जो कोई भी 18 साल है या 18 साल के ऊपर है वही वोट देते हैं, यानी कौन सरपंच बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, ये सब, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राम पंचायत का। तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का रोल क्या है, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो प्रधान जो तो वो भी हेड है, एंड जो ग्राम सभा जो है वो इलेक्ट करते हैं वोटिंग के द्वारा, एंड वोट जो है जो 18 साल से ऊपर होता है या 18 साल का होता है वही वोट करते हैं, है ना। ये सब हमने देख लिया। पर अब रोल ऑफ ग्राम पंचायत का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अ ग्राम पंचायत कीप्स द विलेज क्लीन, सेटल डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेस फेयर एट फेस्टिवल। तो ग्राम पंचायत का काम क्या है, गांव को साफ रखना, ठीक है। गांव को साफ रखना और जो कोई भी झगड़ा जो होता है उसको सुलझा देना, यानी किसी के बीच में मनमुटाव ना हो, है ना। और जो सिविक एमिनिटीज, यानी कि थोड़ी देर पहले हमने सिविक एमिनिटीज देखा ना, जो बिजली, पानी, दवाई वगैरह ये जो होता है जो हमें चाहिए, स्कूल, है ना, वो है हमारा सिविक एमिनिटीज। तो ये जो सिविक एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड फुलफिल करने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का है। एंड ऑर्गेनाइजेस फेयर एंड फेस्टिवल, यानी गांव घर में कभी कभार मेला लगता है, अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो मेला लगता है ना। और जब भी फेस्टिवल जैसे कि होली वगैरह जो होता है बहुत क्राउड होता है, तो उसको ध्यान में देते हुए उसको प्रोटेक्शन देना, है ना, ये सब काम किसका है, ग्राम पंचायत का है, ठीक है। और जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगाना वो भी है ना। जिसकी रात में जब हम चलते हैं तो बहुत अंधेरा होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में रेनी सीजन में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, ऊपर से बारिश, ऊपर से लाइट नहीं होता है, एंड रास्ता बहुत पानी होता है ना। एंड बहुत ज़्यादा स्नेक भी रेनी सीजन में निकलता है, तो स्ट्रीट लाइट तो मस्ट है ना। तो गांव घर में स्ट्रीट लाइट जो है रास्ते में लगाने का ड्यूटी किसका है, वो ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और गांव घर में जो डिस्पेंसरी जो है छोटा सा है ना, अगर बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है तो छोटा सा डिस्पेंसरी वहाँ पर रख के, यानी कोई भी थोड़ा बहुत बीमार होता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो उन सबको देखने के लिए डिस्पेंसरीज, है ना, वो सब बनाने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का है। एंड आफ्टर दैट मेडिकल कैंप लगाना, एंड मेडिकल कैंप टाइम में जो कोई भी डॉक्टर्स एंड विथ देयर नर्सेज आता है गांव घर में, है ना, वो चेकअप करते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है गांव घर में फ्री आई चेकअप कैंप भी होता है ना। तो ये सब जो है जो मेडिकल कैंप टाइम में लगाना जो गांव वाले के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सब देखने का काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का है। एंड आफ्टर दैट जो नाइट स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करना, उनका भी ड्यूटी जो है वो किसका है, ग्राम पंचायत का है। अब नाइट स्कूल क्यों, नाइट स्कूल जो होता है सिर्फ बच्चे लोग के ही नहीं, जो बड़े लोग के लिए भी नाइट स्कूल जो है वो देखने का काम जो है वो ग्राम पंचायत का है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार कि जो कोई भी बड़े लोग जो होता है दिन भर खेत में काम करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में जाके वो लोग काम करते हैं, पर पढ़े लिखे नहीं होता है, उन लोगों को एक भी अपना नाम लिखना भी नहीं आता है ना। तो अब आज के दिन में तो पढ़े लिखे होना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो दिन भर काम करने के बाद रात में वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, रात में, उसे ही बोलते हैं नाइट स्कूल, ठीक है। तो ये जो नाइट स्कूल जो है उससे भी बहुत मदद मिला है गाँव वालों को, ठीक है। एंड बच्चे लोग भी नाइट स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए रात में, और या फिर बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो भी जाते हैं नाइट स्कूल रात में पढ़ने के लिए। और ये देखने नाइट स्कूल देखने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का। एंड गांव घर में कुआं है या नहीं है, वेल अच्छी तरीके से वहाँ पर डिग किया है, बनाया है या नहीं बनाया है, और उस कुएं में पानी कैसा है, कितना है ना, कहाँ बनाया है ना, सही लोकेशन में बनाया है या नहीं बनाया है, और किस तरीके से बनाया है, ये सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ग्राम पंचायत का ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो गांव में रहते हैं, है ना, उन लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। और अगर उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो छोटा मोटा काम देने का जो ड्यूटी जो होता है वो भी ग्राम पंचायत का ही होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा जितना भी प्रॉब्लम जो है गांव घर में, है ना, उसको सॉर्ट आउट करना, एंड इवन जो थोड़ा जो जिसके पास काम नहीं है एंड घर पर एक भी काम करने वाला नहीं है, उनको थोड़ा बहुत काम प्रोवाइड करना, छोटा भी है पर काम जो है वो प्रोवाइड करना, ये पूरा ड्यूटी किसका है, ग्राम पंचायत का है, ठीक है। यानी कि एक तो साफ रखना गाँव, है ना, कोई भी झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना, है ना, विदाउट पुलिस के पास ले जाके उसके आगे सुलझाना,
एंड सिविक एमिनिटीज़ यानी कि जो बिजली वगैरह, बिजली, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, स्कूल्स वगैरह, ये सब प्रोवाइड करने का काम जो है वो ग्राम पंचायत का है। एंड फेयर एंड फेस्टिवल यानी गांव घर में जो मेला जो होता है या फिर जब भी त्यौहार जो होता है वो सब देखने का काम जो है किसका है, ग्राम पंचायत का है। ठीक है, सो नाउ ये रहा हमारा रोल ऑफ ग्राम पंचायत। अब हम देखेंगे एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट। तो गांव घर में इस तरीके से डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या एफर्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है वो देखेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ कॉमन पीपल टू कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड अभी हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो है वो ये करता है, वो करता है ना, वो पूरा देखता है झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, क्लीन है गांव या नहीं है, ये सब देखता है ग्राम पंचायत। पर उससे भी पहले हम लोग का ड्यूटी है कि हमें हमारा गांव जो है वो साफ रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम सिर्फ ग्राम पंचायत ही जो नीचे टाइलीनेस जो है वही देखे ग्राम पंचायत, तो हम क्या करें। हमें तो कुछ नहीं करना है कि इधर उधर गंदा करना अपने गांव में, है ना, पानी को गंदा करना, बहुत सारा गंदगी करना, ये सही बात नहीं है। ठीक है, अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमें खुद ही, ग्राम पंचायत तो करेगा साइड बाय साइड, पर हमें खुद ही हमारा सराउंडिंग जो है वो साफ रखना है। यानी फुली निर्भर नहीं होना है ग्राम पंचायत में, हमें खुद भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सबसे पहला जो है ग्राम पंचायत से भी पहला पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखने का ड्यूटी जो है हमारा है। जिसकी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो स्ट्रीट लाइट होता है बाहर, वो सिर्फ एक घर में ही नहीं जाता है, वो रोशनी पूरा रास्ते में जाता है, वो सब के सब दिखता है ना, रात में बहुत इजी भी होता है। तो अगर हम कहेंगे अच्छा तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रीट लाइट तो मैंने नहीं लगाए, तो इसको हम फोड़ देंगे, तो क्या होगा, किसको दिक्कत हुआ, हम लोग को ही तो दिक्कत हुआ ना। एंड जो रास्ता बना है गांव में बहुत अच्छा सा रोड, उसको खराब कर देंगे बिना मतलब के। यानी कि क्या किया हमने, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो खराब कर दिया, और लास्ट में क्या होगा, हम लोग को ही दिक्कत होगा। यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम जो है सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, वो गांव वाले के लिए भी है। क्योंकि बाद में जाके अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी का, लास्ट में क्या होगा, हम लोग को ही दिक्कत होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ग्राम सेवक्स एंड सेविकास जो अपॉइंट किया है, ग्राम सेवक्स एंड सेविकास आर देयर। तो ग्राम सेवक और सेविका कौन है, ग्राम सेवक जो है वो मैन है, और यहाँ पर ग्राम सेविका जो होता है वो वुमेन है। तो ये मेन एंड वुमेन जो है वो क्या है, ट्रेंड इंडिविजुअल है, यानी कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग करके उनको भेजा जाता है गांव घर में, है ना, जो बीमारी वगैरह जो होता है, एंड जिसका भी फसल जो अच्छा नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से फसल करना है, कितनी मात्रा में मैन्योर वहाँ पर डालना है ना, और उसके बाद ये जो नए नए सीड्स एंड क्रॉप्स जो होता है वो, और खेत में अगर सूखा पड़ रहा है तो इरिगेशन किस तरीके से करना चाहिए, ये सब जो होता है वेल ट्रेन पीपल, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ग्राम सेवक्स एंड सेविकास को ट्रेन कर दिया गया होता है। तो ग्राम सेवक्स और सेविकास जो है वही ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद गांव घर में जाके जितने भी प्रॉब्लम्स है क्रॉप्स के विषय में, अगर फसल नहीं हो रहा है, पानी में दिक्कत हो रहा है ना, तो उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये सब देखने का काम किसका है, ये सब देखने का काम जो है वो ग्राम सेवक्स एंड सेविकास का है। अब ग्राम सेवक्स कौन है, मेन है, एंड सेविकास कौन है, वुमेन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज आवर इंडियन विलेज। ठीक है, तो इंडियन विलेज में क्या देखा हमने, जो हमारे इंडिया में 60% से भी ज़्यादा लोग जो है वो फार्मर्स है, और वो लोग गांव घर में रहते हैं। एंड गांव घर में जो लाइफस्टाइल जो होता है वो जो शहरों में रहता है वैसा नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है ना, खाने पीना और वहाँ पर जितना भी जो फैसिलिटीज़ जो मिलता है पूरा अलग होता है। उतना कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता है, कसरत करना पड़ता है गाँव घर में, पर शहरों में उतना कसरत नहीं करना पड़ता, जैसे कि पीने के लिए कहीं दूर जाना, पानी लेने के लिए घर पर ही आ जाएगा वो भी साफ पानी। पर क्या होता है गांव में हमें पानी का ख्याल रखना चाहिए, बिजली कभी कभार नहीं होता है ना, ये सारा दिक्कत होता है। और इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एंड 60% से भी ज़्यादा लोग जो है वो गाँव में रहते हैं, इंडिया के गाँव में। और उसके बाद जो है जो हमारा जो गांव का ये पूरा जो नीड्स जो है वो ख्याल रखने का ड्यूटी किसका है, ग्राम पंचायत का है। ठीक है,
ग्राम पंचायत का है पूरा काम। और ग्राम पंचायत ही बाद में जाके क्या करता है कि वो ये जो रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाना, डिस्पेंसरीज है ना बनाना, एंड ये जो क्लिनिक वगैरह जो है ना, जो क्लिनिक जो है वो बीच में खोलना, एंड दवाई का दुकान खोलना, एंड जो जिसके पास काम नहीं होता है उसको थोड़ा बहुत काम देना, ये पूरा देखने का ड्यूटी किसका है? ग्राम पंचायत का है। और ग्राम पंचायत के हेड जो है वो हमारा सरपंच है, ठीक है। पर क्या है कि ये पूरा जो सरपंच जो होता है वो वोट के द्वारा ही होता है, एंड वोट जो है जो 18 साल और 18 साल से ऊपर जो होता है वही वोट देते हैं, ठीक है। पर इन सब को छोड़ के हमारा ड्यूटी बनता है कि सिर्फ ग्राम पंचायत का ही नहीं, हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम हमारे गांव घर को साफ रखें। सिर्फ ग्राम पंचायत का ही ड्यूटी है कि हम चुपचाप से नहीं बैठ सकते हैं, गंदगी नहीं भरा सकते। क्या है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ड्यूटी है हमारे गांव घर को साफ रखना, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका को भी अपॉइंट किया है ना, जिसकी वजह से ग्राम सेवक जो मेन है, ग्राम सेविका जो है वो वुमेन है ना। और वो लोग क्या करते हैं कि वो बहुत वेल ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ने वेल ट्रेन किया है। तो अगर बहुत सूखा पड़ा है तो इरिगेशन किस तरीके से करना चाहिए, है ना। और गांव घर में जो बीमारी जो है उन सबको देखने का काम, और जो न्यू सीड जो है वो उन लोगों को देने के लिए काम, है ना। जो अगर फसल नहीं हो रहा है तो न्यू सीड वहाँ पर लगाना। तो ये जो पूरा ड्यूटी जो है किसका है? ग्राम सेवक एंड सेविकास का। अब गवर्नमेंट ने क्यों अपॉइंट किया ग्राम सेवक एंड सेविकास को? यानी गांव घर में जो रह रहा है उन लोग को ईजी हो, उन लोग का लाइफ स्टाइल जो है वो ईजी हो, इसीलिए, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे। और ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है इंडियन विलेज वो कंप्लीट हो गया। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क यही रहेगा कि मैंने आज के क्लास में जो भी पढ़ा है आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।